अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 2 स्टिशियोमेट्री। इसका फर्स्ट टॉपिक देखें, मोलर वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरीज विद द चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। के जो प्रेशर और टेम्परेचर में चेंज आने के साथ गैस का वॉल्यूम भी चेंज होता है। इन ऑर्डर टू कंपेयर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट गैसेस, ठीक है, डिफरेंट गैसेस के वॉल्यूम को मेजर करने के लिए वी मस्ट अडोप्ट अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कॉल्ड रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। हमने डिफरेंट गैसेस के वॉल्यूम को कंपेयर करने के लिए हमने क्या करना है कि स्टैंडर्ड कंडीशन देनी है किसकी, टेम्परेचर और प्रेशर की, जिसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारा स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर और प्रेशर है, RPT। अकॉर्डिंगली 25 डिग्री, जिसमें 295.15 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेयर 760 टेरर आर यूज्ड एज स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेज एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे डिफरेंट गैसेज के वॉल्यूम मेजर करने के लिए जो हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर देते हैं, उसकी क्या वैल्यूज़ हैं। 25 डिग्री जो है टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर का कितना प्रेशर कितना है, 760 टेरर। It has been found that 1 mole of all gases occupies a volume of 24 dm at room temperature। यहाँ पे बताया गया है कि एक मोल जो है ना डिफरेंट गैसेस का, एक मोल डिफरेंट गैसेस का एक मोल जो है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, 24 dm क्यूब एट स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस इज़ कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। इसको हम ये हमारे पास मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन आ गई। It has been found that 1 mole of all gases occupy a volume of 24 dm cube. This is called molar volume. It is worth nothing that 1 mole of each gas contain It has been found that 1 mole of all gases occupy a volume of 24 dm cube. This is called molar volume. It is worth nothing that 1 mole of each gas contains the same number of molecules। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि जितने भी डिफरेंट गैसेज हैं उसके 1 मोल ऑफ ईच गैस में कितने होंगे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम एंड एट द सेम टाइम हैज़ डिफरेंट मासेस। तो सेम वॉल्यूम होगा और डिफरेंट मासेस होंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम हैव डिफरेंट मासेस। In other words, the masses and the sizes of the molecules of a gas do not change the volume occupied by them। ठीक है, डिफरेंट गैसेस के जो है masses और sizes हैं वो क्या होंगे, do not चेंज नहीं होंगे बाय डिफरेंट। जो डिफरेंट गैसेस हैं अगर उन्होंने डिफरेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है, चाहे जैसे कि फॉर एग्जांपल हम गैस कंटेनर लेते हैं, सिलेंडर्स, तो अगर एक सिलेंडर के अंदर गैस फिल है, ठीक है, 2 kg है, वॉल्यूम उसका क्या है 2 kg। तो अगर दूसरा कंटेनर लें और उसमें 4 kg सिलेंडर में 4 kg है, ठीक है, गैस वॉल्यूम गैस का, तो जो गैस के मास है और साइजेस हैं वो क्या होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, चाहे तो वो 2 kg के अंदर है वॉल्यूम उसका या 4 kg है। ठीक है, the concept of a molar volume is useful because it enables us to calculate the number of moles or the masses of the gases if we know their volumes। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम होगा गैस का नाउन, तो हम क्या मालूम कर सकते हैं, गैस के मास मालूम कर सकते हैं और मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देखें 15.1 एग्जांपल देखें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन gas present when it occupies the volume of 2.5 dm at room temperature and pressure। हमने क्या करना है, कैलकुलेट नाइट्रोजन गैस के मोल्स काउंट करने हैं, जबकि हमारे पास क्या है, वॉल्यूम की वैल्यू क्या है 2.5 dm क्यूब। देखिए इसको सोल्यूशन देखें, 24 dm क्यूब इज़ ऑक्यूपाइड बाय हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल। अब हमारे पास जो है 24 dm जो नाइट्रोजन गैस का है उसके इज इक्वल टू 1 मोल है, और अगर 1 dm क्यूब विल बी ऑक्यूपाइड बाय हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, 24, तो 1/24 मोल आ गया। तो हमने 1 मोल की देखिए हमारे पास क्या वैल्यू है, 1/24, और हमने 2.5 dm क्यूब, ठीक है, इतने मोल्स की कैलकुलेट करनी है। 2.5 dm क्यूब विल बी ऑक्यूपाइड बाय हाउ मैनी मोल्स ऑफ नाइट्रोजन,
कि जो 2.5 dm³ है वो कितने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे। तो 1/24 है हमारे पास 1 मोल की वैल्यू, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 के साथ, तो हमारी क्या वैल्यू आएगी 1/24 इंटू 2.5, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 0.10 मोल्स। यानी कि अगर 1 मोल की वैल्यू 1/24 है तो 2.5 dm³ की जो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है उसकी वैल्यू क्या आएगी 0.10 मोल आएगी। यू कैन यूज़ द फॉलोइंग इक्वेशन एज वेल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखें, फार्मूला बताया गया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर ओवर मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। कि यानी कि अगर किसी भी गैस का हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो उसके लिए हमें क्या रिक्वायर होगा, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर और प्रेशर, और क्या सेकंड क्या रिक्वायर होगा, मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अ 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन एट स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले हमने क्या किया है, 2.5 मोल्स कैलकुलेट किए हैं। नेक्स्ट अब हमने सेकेंड एग्जांपल में करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को मालूम करने के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, अप्लाई द इक्वेशन 1, ठीक है। ये इक्वेशन देखें जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट रूम टेम्परेचर ओवर मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पे देखें क्वेश्चन में बताया गया है वॉल्यूम ऑफ अ 0.5 मोल्स, तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या हैं 0.5 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ हाइड्रोजन गैस का पूछा है ना, ओवर 20 मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। मोलर वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो क्या है 24, तो वॉल्यूम ऑफ अ हाइड्रोजन साइड पे आ जाएगा और 0.5 इंटू 24 तो इज इक्वल टू कितना आएगा 12 dm³ आएगा। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस के वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 12 dm³। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 200 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे भी सेम फार्मूला आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हमने मालूम करना है तो वॉल्यूम साइड पे आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। सिंस द नंबर ऑफ मोल्स, पहले हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, उसका फॉर्मूला देखें इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास इनटू मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम मास देखें हमारे पास 200 ग्राम ओवर 44 जो है मोलर मास है इनटू 24 dm³, जो कि हमें पहले ऊपर बताया गया है मोलर वॉल्यूम, ठीक है 24 dm³। तो इसको हम 200 को 44 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 24 के साथ, तो हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका 109 dm³। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। यहाँ पे हमने क्या पढ़ना है, कंसंट्रेशंस पढ़नी है। कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन इज मेजर द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट हैज़ बीन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ अ सोल्यूशन और अ सॉल्वेंट। कि किसी भी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए हमारे पास क्या होना ज़रूरी है कि हमारे पास सोल्यूट की अमाउंट क्या है और सॉल्वेंट की अमाउंट क्या है। तो द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड द हैज़ बीन डिज़ोल्व इन अ अमाउंट ऑफ अ सॉल्वेंट। आपको पता है कि जो सोल्यूट होता है ना वो लेस क्वांटिटी में होता है और जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। जैसे कि शुगर और वाटर की हम एग्जांपल लेते हैं कि एक ग्लास वाटर में 1 टेबल स्पून क्या डाला है हमने, शुगर डाला है। तो जो हमारी 1 टेबल स्पून शुगर है वो क्या है, वो सॉल्वेंट है, और जो हमारा ग्लास ऑफ वाटर है वो क्या है, जो 1 टेबल स्पून शुगर है ना वो क्या है, सोल्यूट है, और जो ग्लास ऑफ वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड इज एक्सप्रेस्ड नाइदर इन ग्राम्स और इन मोल्स, whereas the quantity of solution is expressed in term of its volume dm³ और cm³। ठीक है, तो जो सोल्यूशन की क्वांटिटी है वो किस में एक्सप्रेस की जाएगी, dm³ और cm³ में। द यूनिट इज़ यूज्ड फॉर द मास वॉल्यूम कंसंट्रेशन इज़ देन ग्राम ओवर dm³। तो जो मास और वॉल्यूम के लिए हम मास के लिए ग्राम और वॉल्यूम के लिए dm³, वाइल फॉर द मोलर कंसंट्रेशन, तो जो मोलर कंसंट्रेशन के लिए हम वैल्यूज़ यूज़ करेंगे वो क्या है, मोल ओवर dm³। नेक्स्ट एग्जांपल देखें,
Calculate the concentration of a solution in gram over dm cube which contains 20 gram of sodium chloride dissolved in 0.2 dm cube of water। तो इसका सोल्यूशन देखें हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फॉर्मूला देखिए, कंसनट्रेशन का फॉर्मूला, कंसनट्रेशन इज इक्वल टू मास ऑफ अ सोल्यूट इन ग्राम्स। सोल्यूट को हमने ग्राम्स में लेना, विच वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। तो जो मास ऑफ अ सोल्यूट इन ग्राम है वो कितना है 20, और जो वॉल्यूम ऑफ अ सोल्यूशन इन डीएम है वो है 0.2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 100 ग्राम ओवर डीएम क्यूब। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जाम्पल 15.5 देखें। 500 cm क्यूब ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड contain 1.8 gram of dissolved hydrogen chloride. Calculate the concentration of the acid in gram over dm cube। तो हमने क्या मालूम करना है, इसमें कंसनट्रेशन मालूम करनी है एसिड की ग्राम और डीएम क्यूब में हाइड्रोजन क्लोराइड की। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना है दिया गया है हमारे पास 500 cm क्यूब, और नीचे देखें 507 क्यूब ओवर 1000 आ गया, तो इसको डिवाइड करेंगे 0.5 डीएम क्यूब आ गया। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने मालूम करना है, ठीक है। तो वो 1.8 हमें दिया गया ओवर 0.5 जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया वो नीचे फॉर्मूला में पुट किया, तो 1.5 ओवर 0.5 इज इक्वल टू 3.6 ग्राम ओवर डीएम क्यूब। यहाँ पे देखें .2 नोट, molar concentration and molarity both refer to the concentration of a solute in solution। कि जो मोलर कंसनट्रेशन और मोलारिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है कि सोल्यूट पे, उस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी कंसनट्रेशन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, कैलकुलेट द मास ऑफ अ कॉपर सल्फेट इन ग्राम्स डिजॉल्व इन 2 डीएम क्यूब ऑफ अ सोल्यूशन टू गेट अ सोल्यूशन विद द कंसनट्रेशन ऑफ 15 डीएम ओवर ग्राम ओवर डीएम। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ अ कॉपर, ठीक है, कॉपर सल्फेट का मास ग्राम्स में डिजॉल्व इन 2 डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन टू गेट अ सोल्यूशन विद द कंसनट्रेशन 15। कंसनट्रेशन सोल्यूशन की कंसनट्रेशन कितनी है 15 ग्राम ओवर डीएम। नेक्स्ट सोल्यूशन देखें, इसका मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स हमारे पास क्या है इज इक्वल टू कंसनट्रेशन इनटू वॉल्यूम। तो जो कंसनट्रेशन दी गई है हमारे पास सोल्यूशन की वो कितनी 15, और जो वॉल्यूम है वो क्या है 2। 15 इंटू 2 इज इक्वल टू 30 ग्राम। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल 7 है, द सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ NaOH इन 1.2 डीएम क्यूब ऑफ वाटर। कैलकुलेट द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इन मोल और डीएम क्यूब, ठीक है। हमारे पास जो अमाउंट दी गई है वो NaOH की वो कितनी है 10 ग्राम है। देन हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या है 10/14, ठीक है। 10/14 इज इक्वल टू 0.5 मोल आ गया। कंसनट्रेशन को मालूम करने के लिए देखें कि कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन जो हमारे पास इसकी आया है ना नंबर ऑफ मोल्स 0.2.5, इसको हम डिवाइड कर देंगे सोल्यूशन के अंदर, ठीक है, 1.5 डीएम क्यूब ऑफ वाटर में। तो इसको 1.5 जो है उसकी सोल्यूशन की वैल्यू है। कंसनट्रेशन मालूम करने के लिए सोल्यूशन की जो नंबर ऑफ मोल्स है ना NaOH के उसको डिवाइड कर देना 1.2 के साथ, तो वो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.21 मोल पर डीएम क्यूब। होप सब के आपको समझ आ गई हो। नेक्स्ट इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझे क्लास में बताएं, हम दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे। आज हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया, जिसमें हमने क्या कवर किया, मोलर वॉल्यूम और कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। अल्लाह हाफिज़।